नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा पूछे गए एक दिन बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि हमें जांच एजेंसियों से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरह केवल गैर भाजपा शासित राज्यों के सरकार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, क्या पूरे देश में भाजपा का शासन दूध का धुला हुआ है? मुख्यमंत्री ने कहा, पूछताछ के दौरान मैंने ईडी के अधिकारियों को आश्वस्त किया कि आप दूध का दूध पानी का पानी और अपना काम ईमानदारी से करो, आपको मेरी सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जिस तरह के सरकार गांव-गांव पंचायत जाकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जिस तरह से षड्यंत्रकारियों का कोई जवाब नहीं मिल रहा, यहाँ ये लोग अपने पापों का ठीक कर सरकार के माथे में फोड़ने का काम कर रहे हैं। कल हम जांच एजेंसी ईडी के यहाँ गए थे। लगभग 7 घंटे से अधिक समय तक सवाल होते रहे। हमने उनसे कहा कि जो आरोप आपने लगाए हैं, क्या ये आरोप 2 साल में पूरे हो सकते हैं? तो उनका कहना है कि 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करो, और यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूरा समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने कथित अवैध खनन मामले के संबंध में गुरुवार को कई घंटों तक पूछताछ की। सोरेन दोपहर के करीब केंद्रीय जांच एजेंसी के रांची कार्यालय में पहुंचे थे और रात करीब 9:40 पर वहां से निकले। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रात करीब 9 बजे एजेंसी कार्यालय के बाहर पहुंची। बाद में मुख्यमंत्री जब बाहर आए तो अपनी पत्नी के साथ सीधे मुख्यमंत्री आवास गए। ईडी ने सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, और वो किसी के पास नहीं, जितने भी सरकार में विधायक मंत्री है उन्हीं के पास पड़ रहा है, विपक्ष के पास नहीं पड़ रहा है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो दूध के धुले हुए हैं ना। अजय भी स्थिति है, ये काम ना करते हैं ना करने देते हैं, ये परेशान कैसे करेंगे, इसी काम में ये लोग व्यस्त हैं। खेती बाड़ी से इनको लेना देना नहीं, किसान मजदूरों से लेना देना नहीं, क्योंकि उन्हें किसान बनना है ना मजदूरी करना है, इनको तो शोषण करना है सिर्फ। और इनके इन प्रकार पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां की सरकारों को ये तंग करने पे लगे, उनकी सरकारों को गिराने में लगे। इनके इन प्रकार झारखंड में कई बार सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन हर बार उनके गाल पर करारा तमाचा लगा और नाकाम उनका षड्यंत्र हुआ है। आज झारखंड जब हमने भारत सरकार से मांग किया, प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमारा इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक है, इनका पेंशन का लिमिट बढ़ा दो, कोई जवाब नहीं। कोरोना के बाद जो लोगों की स्थिति बनी, तो हमने निर्णय लिया कि अब इस राज्य में कोई भी बिना पेंशन का नहीं रहेगा, सबको पेंशन देने का कानून हम लोगों ने बनाया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख नेता संजय राउत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में रखे जाने के दौरान अपने अनुभव को बयां किया है। मीडिया से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं 100 दिन जेल में रहा। जेल में एक घंटा 100 दिन लगता है। 15 दिन तक मैंने सूरज की किरण नहीं देखी, क्योंकि मुझे अंडा जेल में रखा गया था, इसलिए मैं बीमार हो गया। राउत ने बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा।
इसके बाद वहाँ एक खेल शुरू होता है। सरकार गिराने की हर कोशिश की जाती है और धमकियां दी जाती है। हमारे खिलाफ जांच एजेंसी का मिसयूज किया जाता है। यह झारखंड और बंगाल में भी चल रहा है। शिवसेना नेता ने कहा, इस बारे में मैंने राज्यसभा के तत्कालीन चेयरमैन और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखा था और इसकी जानकारी दी थी। बाद में हमारी सरकार गिरी, हमारे कई लोग तोड़े गए। वो क्यों और कैसे सबको मालूम है। राउत ने आगे कहा, अगर मैं सरेंडर हो जाता तो मैं जेल नहीं जाता, मैं चुप बैठता तो जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन मुझे जेल भेज दिया गया। फिर से भी जेल भेज सकते हैं। देश में हर राज्य में ऐसा होता रहा है। देश टूट जाएगा। आज डर के मारे उद्योगपति और कारोबारी देश छोड़कर जा रहे हैं। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे पीएम मोदी दुनिया में घूमकर देश की छवि अच्छी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इसकी मार्केटिंग कर रही है, लेकिन उद्योगपति देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। सावलिया लहजे में उन्होंने कहा कि हमारे देश में रहने पर लोगों के मन में डर क्यों पैदा हो रहा है, क्या कानून एक तरफा काम कर रहा है। राउत ने कहा कि पीएम मोदी का एक बयान अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार छूट नहीं पाएगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या यह बयान केवल विरोधियों के लिए है? यह स्थिति सुधरनी चाहिए, चाहे सरकार किसकी भी हो। और इस सवाल पर कि आप अपने मामले में कोर्ट के जजमेंट को किस तरह से देखते हैं। निचली कोर्ट से बेल नहीं मिली, बाद में बेल देते हुए कोर्ट ने इलगिल्ट अरेस्ट, अवैध गिरफ्तारी जैसे शब्द का प्रयोग किया। इसके जवाब में राउत ने कहा, कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ भी होता तो मैं इसका सम्मान करता। इस देश में न्याय व्यवस्था को आदर देना चाहिए। अगर यह दबाव में काम करेगा तो देश में सत्य मर जाएगा। बहुत से लोग कोर्ट में सड़ रहे हैं और मैंने 100 दिन जेल में रहते हुए देखा कि एक एक घंटा 100 दिन का होता है। 15-15 दिन तक सूरज की किरण नहीं देखी, क्योंकि अंडा जेल में था, इसलिए मैं बीमार हो गया था। और अंडा जेल में आपको किस कारण रखा गया? जवाब में उन्होंने कहा कि कारण सुरक्षा का दिया जाता है, लेकिन एकांतवास में रखा जाता है। लोगों से कम्युनिकेशन न हो, ज्यादा से ज्यादा यातना हो और आप घुटनों पर आए। किसी को सूरज की किरणें न मिले तो शरीर में दिक्कत हो जाती है। हमने भी यह भोगा है। उन्होंने कहा, मेरा वजन 10 किलो कम हो गया है। रात भर फ्लड लाइट जलने का परिणाम मेरी आंखों पर भी हुआ है। सुनने में भी तकलीफ हो रही है। संजय राउत महाविकास अघाड़ी के तीसरे नेता रहे हैं जिन्हें जेल जाना पड़ा। 2 अन्य नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक है। क्या जेल में उन दोनों से मुलाकात हुई? इस सवाल पर राउत बोले, किसी से मुलाकात नहीं हुई है, मुझे एकांतवास में रखा गया। अनिल देशमुख से एकाध बार मुलाकात हुई, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो अपने को वार प्रिंजर मानता हूँ। लोकतंत्र में बदले की भावना से जो काम होता है वह ठीक नहीं है। यह बात देश के लिए अच्छी नहीं है। वहीं ठाकरे परिवार के बाद क्या इस समय संजय राउत शिवसेना ठाकरे गुट के सबसे बड़े नेता हैं? इस सवाल पर राउत ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। यह जरूर है कि पार्टी में मेरा स्थान सम्मान के संपादक की कुर्सी पर मैं 35 साल रहा हूँ। बाला साहब के मार्गदर्शन में मैंने काम किया है। पार्टी के प्रति मेरी वफादारी निष्ठा रही। इस सवाल पर कि पार्टी के कई नेता दूसरे गुट में चले गए, राउत ने कहा कि जो नेता जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, जनता उनके साथ नहीं जाएगी। आदित्य ठाकरे के बात जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर संजय राउत ने कहा कि सावरकर का मुद्दा हमारे लिए अहम है। सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणी का हम समर्थन नहीं करते।